मध्य प्रदेश असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में वोटर्स तक पहुंचने और अपने हक में राय अम्मा को हमवार करने के लिए सियासी पार्टियों के जरिए नए नए तजुर्बे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ख्वातीन को लेकर सियासी पार्टियों के जरिए इस्तेमाल किए गए नाशाइस्ता अल्फाज से जब सियासी तूफान बर्पा नहीं हो सका तो अब वोटरों को पोलराइज करने के लिए बीजेपी ने अपने हिंदुत्व के कार्ड को आवाम के सामने पेश किया है। वक्फ बोर्ड के ग्रांट को बंद करने का बयान सामने आया। ये बयान बीजेपी के किसी आम लीडर ने नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की वजीर सकाफत व सियाहत व मजहबी उमूर उषा ठाकुर का सामने आया है। मध्य प्रदेश असेंबली की 28 सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात को लेकर सियासी पार्टियों के जरिए इंतखाबी तशहीर अपने शबाब पर है, लेकिन एक साथ साथ हमें देख रहे हैं वोटरों को पोलराइज करने के लिए बयान भी अजीब अजीब तरह के आ रहे हैं। पहले मदरसे को जो है टारगेट किया गया, अब जो है वक्फ बोर्ड को जो है ग्रांट बंद करने की बात की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर अलग अलग तंजीमों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे हम मोहिबान भारत की बात करें, जमीयत उलमा मध्य प्रदेश की बात करें, मुस्लिम समाज संघ की बात करें, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इन लोगों ने जो है जो मेमोरेंडम दिया, क्या मुतालबा किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने मध्य प्रदेश सरकार से मुतालबा किया है कि उनके महकमे में बैठे लोगों से अब बयान आने लगे हैं कि मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की ग्रांट बंद की जाए। पहले तो मैं ये बताने देना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड को जो ग्रांट मिलती है वो जो है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ऊँट के मुँह में ज़ीरा होता है और उसको भी बंद करने की बात की जा रही है। तो हम इसका समर्थन तो नहीं करते हैं, पर इसमें हमारा मुतालबा ये है कि अगर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की ग्रांट बंद करने की बात की जा रही है तो जो सरकार के अंडर में वक्फ संपत्तियां हैं, जिस पे सरकारी कार्यालय चल रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, कम से कम वक्त पर उसका किराया अदा कर दें ताकि मुसलमानों की फलाह और बहबूदी के काम हो सकें। हम देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के साथ साथ जो है उषा ठाकुर का जो बयान आया, मदरसों को भी टारगेट किया गया। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि मदरसों सरकारी पैसे से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, दूसरी तरफ उन्होंने मदरसों को आतंकवाद से जोड़ा है। देखिए, ये उषा जी का जो बयान है उसकी मैं बिल्कुल दिल से मजम्मत करता हूँ, क्योंकि ये बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है। आपने ये बयान दे के आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए उन हज़ारों लाखों उलेमाओं को, जिन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन जो शुरुआती एजुकेशन सब मदरसों से करी है, आपने उनकी तौहीन करी है। मदरसों के साथ साथ मैं देख क्या ये सिर्फ मामला यहीं तक है या इसके पीछे जो है इलेक्शन को प्रभावित करने का एजेंडा है? देखिए, जिस तरह से चुनाव के टाइम है पर ही जो बीजेपी के नेताओं के जो बयान आना शुरू हो जाते हैं, तो ये एक सोचा समझा जो है उनका एजेंडा है कि जब भी वो हार की तरफ देखते हैं तो वो अपने एजेंडे पर आ जाते हैं। और ये चुनावी एजेंडा भी है उनका और ये एक लंबी उनकी मुहिम भी है कि हर तरह से मुसलमानों को किसी मामले में घेर लेना, परेशान करना। इस तरह के बयान रुक क्यों नहीं रहे, क्या वजह है? देखिए, सबसे जो ऐसी खराब गलत बात कही गई है वो है मदरसों से नफरत फैलाई जा रही है। कोई सबूत है इस बात का कि नफरत फैलाते हैं? वहाँ से तो मोहब्बत का पैगाम होता है, वहाँ वो सिर्फ दीनी तालीम हासिल करते हैं। मदारिस से मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है। आपने भी जो है मेमोरेंडम दिया है, क्या मुतालबा किया? क्या आपको लगता है? फिर इसके साथ साथ आपने वक्फ बोर्ड को भी एक जो है दरख्वास्त दी है, RTI लगाई है कि सरकारी जो कब्जे हैं वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कितने, उसका भी जवाब नहीं मिला। नहीं, उसमें हमारी मांग सिर्फ यही थी। ये जो अभी उषा ठाकुर जी ने कहा है, ये तो हम बहुत पहले से हम वक्फ बोर्ड के ऊपर मेहनत कर रहे हैं काफ़ी वक्त से, और हमने उस वक्त भी हमने ये कहा था कि अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में भी सैलरी नहीं है, जैसे मसाजिद कमेटी में नहीं आई थी, तो हमने तब भी कहा था कि आपको फंड देने में परेशानी है तो आप किराया देना शुरू कर दीजिए, जो तकरीबन आपने 40-42 साल से नहीं दिया। 52 से ज़्यादा संपत्ति आपके पास है, इनका करोड़ों, अगर सारी संपत्तियों को पैसा जोड़ लिया तो 10-20 करोड़ रुपए तो बहुत मामूली बात है। अगर हम बात करें, पिछले 2 महीने से मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन को तनख्वाह भी नहीं मिली है। एक तरफ सरकार का दावा है कि हम इनको मदद करते हैं, दूसरी तरफ ग्रांट को बंद करने की बात की जा रही है। तीसरी तरफ मामला यह है कि जो सरकार की तहवील में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है उसका किराया सरकार खुद नहीं दे रही है, और जो ग्रांट मामूली सी देती है वो भी जारी नहीं की गई है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन को 2 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। इस पर भी गौर करने की जरूरत है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ महताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल।